जब हम बिजनेस प्लान के ऊपर बात करते हैं तो हर एक इंसान ये चाहता है कि उसका बिजनेस प्लान बिल्कुल परफेक्ट बने। लेकिन इस दुनिया में परफेक्ट बोल के कुछ भी नहीं है। बिजनेस प्लान में भी चाहे आप कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर लीजिए, उतार चढ़ाव तो होंगे ही। लेकिन किसी भी बिजनेस को बिना प्लान के स्टार्ट करना और स्किल अप करना पॉसिबल ही नहीं है। एज अ स्ट्रेटेजिक सेल्स एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट मैंने एक मॉडल डिवाइस किया है और उस मॉडल को मैं कहता हूं मैप टैप अडेप्ट। इसमें जो गौर फरमाने वाला शब्द है वो है अडेप्ट। और मैं आप लोगों को यह कह देता हूं कि हम जब भी किसी प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें अडेप्टेशन बहुत जरूरी हो जाता है। और वो इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मार्केट फोर्सेस जो होते हैं वो कांस्टेंट नहीं रहते, वो कुछ ना कुछ उथल पुथल करते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको अडेप्टेशन करना बहुत जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है उन संकेतों को समझना जो आपको यह संदेश देते हैं कि आपके बिजनेस को अभी अडेप्टेशन की जरूरत है। हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस प्लान। आज ये अंतिम श्रृंखला है बिजनेस प्लान के सीरीज में और आज इसको खत्म करते हुए मैं आपको बजटिंग किस तरह बनाया जाता है उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सोखी। जैसा आप सबको जानते हैं आज हमारा ये 10th एपिसोड है बिजनेस प्लान के ऊपर। अगर आपने वो सारे 9 एपिसोड देखे हैं तो आप इस एपिसोड को बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप पिछले 9 एपिसोड्स को देखेंगे तो आप इस एपिसोड को बहुत अच्छी तरह रिलेट कर सकेंगे। लेकिन अगर आप आज जुड़े हैं तो मैं आपको यह कह देता हूं कि मैं इसे इस तरह बनाने वाला हूं कि अगर आज आपका यह पहला एपिसोड है तो भी आप समझ सकेंगे कि जब हम बिजनेस प्लान के ऊपर काम करते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको फिर एक बात कह देना चाहता हूं कि मैं आपको तरीका बता रहा हूं जिससे एक बिजनेस प्लान बनाया जाता है। आपको जो नंबर में दिखाने वाला हूं आप सिर्फ उसे एक रेफरेंस पॉइंट में लीजिए। आपके लिए जरूरी यह है कि आप बिजनेस प्लान बनाने के प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह समझिए। जब आप वो समझ जाएंगे तब आप भी अपने बिजनेस प्लान को बहुत अच्छी तरह बना सकेंगे और इन आंकड़ों को किस तरह इस्तेमाल करना है वो भी आपके समझ में आ जाएगा। तो आइए रुख करते हैं कुछ स्लाइड्स के ऊपर। तो दोस्तों अब जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं इसमें जितनी भी स्लाइड्स आप देखने वाले हो हर एक स्लाइड के ऊपर एक एपिसोड बना हुआ है। और क्योंकि हम बजटिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास वो सारे नंबर्स उनके रेफरेंसेस होने जरूरी है, वरना हम बजटिंग बना नहीं सकेंगे। ये पहला स्लाइड जो आप देख रहे हो ये मैन पावर के ऊपर है। तो हमने मैन पावर का कितना सैलरी पकड़ा है एक साल का, हमने करीब 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पकड़ी हुई है। अगर हम इसे 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 लाख रुपीस का आंकड़ा आता है। मतलब 60 लाख रुपीस हमने सैलरी में देने हैं और इसका प्रोविजन हमारे पास पहले से ही होना चाहिए। जो नेक्स्ट एपिसोड था इस सीरीज के अंदर वो था ब्रांड नेम, टैगलाइन और डिजाइन के ऊपर। और इसके ऊपर हमने कितनी इन्वेस्टमेंट पकड़ी है, हमने पकड़ी है 10 लाख रुपए। फिर हमने न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के ऊपर चर्चा किया था और हमने बताया था कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर काम करना है तो हमें लैब टेस्टिंग्स करनी पड़ती हैं और उसका जो कॉस्ट है हमने करीब 2 लाख रुपए पकड़ा है। सिर्फ यही नहीं, हमें जो सरकार है उसके हिसाब से लेबलिंग भी करनी पड़ती है और लेबलिंग का कॉस्ट हमने 2 लाख रुपए पकड़ा है। आगे चल के आपको प्रिंटिंग भी करना है। जब आप प्रिंट करके पैकेट्स को बनाते हो, पैकेट्स में आपको प्रोडक्ट भी डालना है और फिर आपके हर एक प्रोडक्ट का एक बारकोड होना चाहिए। तो इसका जो टोटल हमने पकड़ा है वो हमने 7 लाख रुपीस पकड़ा है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि जब तक आप एक प्रोडक्ट को मार्केट नहीं करोगे तब तक आप उस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। तो मार्केटिंग प्लान में हमने बीटीएल में करीब 21 लाख का इन्वेस्टमेंट पकड़ा है। फिर हमने आपको कहा कि आप एक सेलिब्रिटी भी रख सकते हो और जब आप सेलिब्रिटी को रखते हो तो आपके ब्रांड को एक
फुल मिलती है तो उसकी कॉस्टिंग क्या आती है? उसकी कॉस्टिंग में सिर्फ सेलिब्रिटी की कॉस्टिंग नहीं आती है, क्योंकि आप सेलिब्रिटी को ले रहे हो तो आप एड भी शूट करोगे और आप फोटोग्राफी भी करोगे, तो उसका भी कुछ कॉस्ट आएगा। तो हमने सेलिब्रिटी के अंदर करीब 12 लाख रुपए का प्रोविजन करके रखा है। फिर हमने प्राइस कैलकुलेटर बनाया, क्योंकि हम जब तक प्राइस कैलकुलेटर बनाएंगे नहीं तब तक हम सेल्स प्लान नहीं बना सकते। और सेल्स प्लान जैसा आप देख रहे हो, हमने क्या पकड़ा है? हमने ये पकड़ा है कि एक साल में करीब 94 लाख का बिजनेस करेंगे। और आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि यहां पर जो मंथ 12 का नंबर है करीब 10 लाख रुपए, इसे आप एक डायरी में नोट करके रखिए। मैं बहुत जल्द इसके ऊपर फिर आपके साथ चर्चा करूंगा। तो जब हमारे पास ये सारे डिटेल्स आ जाते हैं तब हम रेडी हो जाते हैं बजटिंग बनाने के लिए। यहां पर मैंने क्या किया है, बजटिंग में हमने एक सेल्स प्रोजेक्शन पकड़ा है 94 लाख रुपीस का, जो ऑलरेडी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। फिर हमने जितने भी कॉस्ट थे सारे कॉस्ट यहां पर लिख लिए। आप देखोगे कि मैंने प्रिंटिंग का रेड में रखा है, ये इसलिए रखा है कि कल अगर आपका सेल्स बढ़ जाता है तो आपका प्रिंटिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। प्लस इसमें 2 और एडिशन है, विच इज एक्सपायरी एंड बैड डेट। देखिए, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक्सपायरी तो आनी ही है और आपके पैसे तो फंसेंगे ही, और वो बैड डेट होता ही है। ये बहुत नॉर्मल चीज है किसी भी स्टार्टअप के लिए। तो यहां पर मैंने क्या पकड़ा है, फॉर द फर्स्ट ईयर 5% मैंने एक्सपायरी पकड़ी है और 5% मैंने बैड डेट पकड़ा है ऑन सेल्स। तो इतना जो कॉस्ट है वो एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो आप टोटल खर्चे जब निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि 94 लाख का बिजनेस करने के लिए आपको 1.23 करोड़ का एक्सपेंस होता है, जिसका अगर आप कॉस्ट ओवर सेल्स निकालोगे वो है करीब 130%। और आपको यह समझना जरूरी है कि जब आप बजटिंग कर रहे हो कुछ साल तक आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट का काम होता है, और वो इन्वेस्टमेंट सही दिशा में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू बहुत बड़ा है, तो आप इसमें चूक नहीं सकते। अब हम इसी बजटिंग को सेकेंड ईयर में लेके जाते हैं। सेकेंड ईयर में मैंने 2 करोड़ का सेल पकड़ा है। कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था कि वो मंथ 12 का जो 10 लाख का नंबर है वो एक डायरी में आप लिखकर रख लो। वो मैंने आपको इसलिए कहा था क्योंकि वो आपका बेस है। मतलब जब आप नेक्स्ट ईयर में पहुंचोगे तो 10 लाख के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो 10 लाख को अगर आप मेंटेन करते हो 12 महीने के लिए, आपके 1.2 करोड़ का सेल हो ही जाता है। तो आपको बिजनेस ऐड कितना करना है? आपको ऐड करना है 80 लाख। इसीलिए मैंने 80 लाख और 1.2 करोड़ को जोड़कर 2 करोड़ के नंबर पे आया हूं। एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूं, आपका जो कर्तव्य है वो ये है कि आपको अपने बेस को मेंटेन करना है और किसी भी कीमत पे आप अपने बेस को हिलने नहीं दे सकते। इस स्लाइड में जैसा आप देख रहे हो, ये जो कुछ कंपोनेंट है यहां पर आपका कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि आपने ये वन टाइम एक्सपेंडिचर ऑलरेडी कर लिया है। यहां पर प्रिंटिंग एंड प्रोडक्ट का मैंने करीब डबल ले लिया है। ये क्यों है? क्योंकि आपका जब सेल बढ़ेगा तो आपकी प्रिंटिंग भी बढ़ेगी, तो ये कॉस्टिंग्स यहां पे बढ़ जाती है। बाकी कॉस्ट मैंने सेम पकड़े हुए हैं, बट सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट मैंने 4 लाख ही पकड़ा है। वो इसलिए पकड़ा है क्योंकि अब आपको सिर्फ रिन्यूअल चार्जेस देने पड़ते हैं। ऐड तो आपके बन गए हैं, फोटोग्राफ्स आपके पास ऑलरेडी हैं। और हमने सैलरी एंड अलाउंसेस में 66 लाख पकड़ा है, जो कि 6 लाख रुपए का इंक्रीमेंट है। वो इसलिए है क्योंकि 10% इंक्रीमेंट आपको अपने एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अपने एम्प्लॉय को कैसे रिटेन करोगे। बट यहां पर जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि आपके एक्सपायरी और बैड डेट सेकेंड ईयर में कम हो जाते हैं, और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है आपकी एक्सपायरी और आपकी बैड डेट जो है वो कम ही होते रहते हैं। देखिए, ये जो है ये एलिमिनेट नहीं हो सकते, इसे आप कंट्रोल कर सकते हो, आप कम कर सकते हो। तो आप जब भी अपने बिजनेस प्लान को बनाते हो इन दोनों कंपोनेंट का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ये ऊपर हो जाते हैं तो आपकी कैलकुलेशन डगमगा जाएगी। इस केस में 2 करोड़ के बिजनेस के लिए करीब 1.15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और जो कॉस्ट ओवर सेल्स आ रहा है वो आ रहा है 58%। जिस तरह आपके नंबर ऑफ इयर्स बढ़ते रहेंगे, कॉस्ट ओवर सेल्स जो है आपका घटते रहेगा, और आप एक ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंचोगे जहां से आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको बजटिंग बनाना जरूरी है, ताकि आपको पता चलते रहे कि भैया आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, आपका कॉस्टिंग कितना है, आपका रेवेन्यू किस तरह परफॉर्म कर रहा है। अगर सेल्स बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है, आपका कॉस्ट बहुत कंट्रोल में चल रहा है, मतलब आपका जो बिजनेस है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों, ये तो था
बजटिंग के ऊपर आपके साथ डिस्कशन। यहाँ पर बहुत डेविएशंस भी हैं। अगर मैं इन डेविएशंस के ऊपर बहुत चर्चा करूं तो ये सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कुछ बातें जरूर बता देना चाहता हूं ताकि आपकी और मदद हो जाए जब आप अपना बिजनेस प्लान बना रहे हो। जैसे कि मैंने यहां पर रेंट नहीं पकड़ा है, टैक्सेशन के ऊपर चर्चा नहीं की है, सेकेंडरी फ्रेट के ऊपर भी आपके साथ डिटेल में डिस्कशन नहीं की है। बट जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, जो मैंने आपको तरीका बताया है, अगर आप इस तरीका को इस्तेमाल करके ये सब कंपोनेंट्स डाल दोगे तो भी आपको वो आंसर मिल जाएगा जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आज इस सीरीज को खत्म करते हुए मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है और मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं और आपने अपना कीमती वक्त मुझे और इस चैनल को दिया है। और मैं ये कोशिश करते रहूंगा कि आगे चलकर भी आपको मैं उन चीजों के बारे बताऊं, उन स्ट्रेटेजीज के बारे बताऊं जिससे आपकी इतनी मदद हो जाए कि कल अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहो तो वो आप यूं शुरू कर सकते हो। तो आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले फ्राइडे फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है।